समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई क्या लिखा यहाँ पर, ये एक समान आवेशित अचालक ठोस, ये ठोस है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर एक समान आवेशित है, यानी ये पूरी तरह से समान आवेशित फैला हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या अचालक है, तो ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या है, और जो केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहाँ पर सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जांच करते हैं। तो यहाँ पर नियम क्या है कि अगर हम एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं डेल ए, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा। बात सही है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे फाई इक्वल टू में, यहाँ पर हम ई वेक्टर को हटाने की कोशिश करेंगे, तो ई ए, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर हट जाएगा जब इसको कॉस थीटा में रख देंगे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर समाकलन करने के बाद हमको संपूर्ण पृष्ठ का निकल जाएगा, यहाँ पर जिसकी ज़रूरत है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक आर त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या के एक हमें गोलाकार पृष्ठ बना लेना है, और तब हमें यहाँ से निकल क्या जाएगा कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है, जब हम उसको समाकलन कर देंगे तब, ठीक है ना। तो ये मैं समझा दिया, मगर आपको कॉपी पे छोटा सा बना लेना है। तो यहाँ देखेंगे ई को बाहर कर दीजिएगा, तो आपका मान आ जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू में ई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा डिल ए कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक गोलाकार है, ठीक है ना। गोलाकार सतह का क्षेत्रफल क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे हम लोग इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर दूरी पर हो रहा है, इसलिए स्मॉल आर दूरी यहाँ पर आर स्मॉल आर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे समाकलन का बताइए। यहाँ पर ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फाइव ई इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा ई इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यह आपका फार्मूला के द्वारा आ गया यहाँ पर समीकरण नंबर 1। गॉस के नियम से देखेंगे, समझेंगे। गॉस लॉ से क्या होगा, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर आपका पूरा है आवेश, तो क्या कहता है यहाँ पर ये कि इतने आवेश, इतने क्या हुआ, इतना क्षेत्रफल पर इतना आवेश, तो आप क्या बोलोगे, क्यू। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये आपका गॉस लॉ नहीं कहता है ना, आवेश अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर आपका बन जाएगा 2, ठीक है। हमने यहाँ पर आवेश घनत्व तो निकालने लगे हैं। चलो, तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों को हम इक्वल में कर देंगे, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इसका मतलब ये हुआ, अब क्या देखोगे यहाँ पर, ये दोनों प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आप लोग इसको जो पिछला बार पढ़े थे ना, सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन आगे कुछ बदल जाएगा थोड़ा सा। अभी देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे पूरे को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ कर दीजिएगा, और आर इधर साइड कर दीजिएगा, क्यू अपान में आर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक ये बात समझ में आ गया सबको, लिखते रहिए कॉपी पर, ठीक है। अब हमको निकालना है आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि ये पूरा ठोस है। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व किससे दिखाते हैं मुझे बताइए, रो से। तो रो क्या कहता है कि इतने आयतन में इतना आवेश, अरे हाँ ना, इतने आयतन में इतना आवेश। मैं इसीलिए मैं इसको बहुत बारीकी से पहले समझा दिया है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ से आवेश का मान ही तो रख के बदलना है। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 होगा, समीकरण नंबर 2 होगा, तो इसको बना लो आप 3। तो करोगे क्या यहाँ पर कि रो इक्वल टू में हो जाएगा कि क्यू अपान में आवेश, मतलब उसका आयतन कितना होगा।
तो देखिए ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या है। तो अगर आपका कोई गोला है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई गोला है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है, तब इसका जो आयतन हो जाएगा बीज कल्तु में 4/3 पाई कैपिटल आर पे पावर में 3। ये आपको थोड़ी फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी के जगह पर ये मान आप क्या कर देंगे, रख देंगे। तो भी की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जितना आपका सतह आवे चाहिए उसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कैपिटल आर लिखा है, ठीक है ना। तो फिर करोगे क्या आप लोग, यहाँ से आप क्यू का मान निकालोगे। तो क्यू का मान निकाल के इसका इधर कर दोगे। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये रो इंटू में 4/3 पाई आर पे पावर में 3। तो ये मान आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में रख दोगे। बात समझ में आ गया। तो आप क्यू का जो मान, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो जैसे समीकरण 3 में रख दोगे आप, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू में, बताइए, इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पर पावर 3, सॉरी यहाँ पर 3 का बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बोली बात सही है। तो फिर करेंगे क्या, इसको सही ढंग से लिखने के लिए 3 को नीचे कर देंगे। तो आपका बन जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो आप लिखेंगे रो इंटू में 4 पाई कैपिटल आर का 3 पावर 3 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, नीचे आपका 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जो काटना रहा काट दीजिएगा। तो देखिए 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप रो को और 3 को आगे लिखिए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू में रो अपान में 3 एप्सिलॉन में नॉट इंटू 3 एप्सिलॉन में नॉट इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल आर पे पावर में 3 अपान में स्मॉल आर पे पावर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आर 3 बार है, तो नीचे को क्या करेंगे, 2 बार बना करके इसको फिर बगल में आर एक और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फिर जब नीचे यहाँ पर हो जाएगा तो आपका 2 बार दोनों में है, तो आप जब पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब आपका ओरिजिनल फार्मूला जो है यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर यहाँ पर ये 4। इसको तो हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप नोट कर लो अच्छे से। तो हम लोग समझ गए ना कि ये आपका ओरिजिनल फार्मूला आ गया है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि यही आर दूरी कम करेंगे, कम करते हुए वहाँ लाएंगे सतह के पृष्ठ पर, फिर और कम करेंगे, देखेंगे इसके अंदर की तरफ क्या होगा उस फार्मूला के जरिए, ठीक है ना। चलो हम लोग समझते हैं। यानी आर का जो मान है घटाते चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जो ये ई इक्वल टू में आया है 1/4 पाई, सॉरी 3 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की तरफ क्या रो है, और क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल आर अपान में स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर। ये क्या है बताइए, ये कब है, जब ये आर का मान कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, यानी स्मॉल आर बहुत बड़ा है इस कैपिटल आर से। तो इसका मतलब एट पॉइंट कहाँ पर निकलेगा, P1 मान लीजिए इसको, P1 पर के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे क्या कि ये यदि इफ यानी स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर से, तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो सरफेक्स पर आ जाएगा। तो क्या मान लोगे यहाँ पर बिंदु P, मतलब P2 मान लीजिए। तो
सरफेस मतलब सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तीव्रता हो जाएगी। जो बिंदु क्या है, P2 है, ठीक है ना। जो बिंदु क्या है, P2 है। तब कहोगे क्या कि ई P2 पर कितना होगा, ई P2 पर कितना होगा। तो आप ये दोनों मान क्या कर दोगे, यहाँ पर ही रख दोगे। तो भी आर का मान मान हम रखते हैं, स्मॉल आर का मान अगर कैपिटल आर यहाँ पर रख देते हैं, आपका मन करे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो यहाँ पर ही, ठीक है ना। तो देखिए हमको कैपिटल आर हमको पता है, कैपिटल आर हमको पता है, मगर हमको स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर जैसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बच जाएगा। तब आप बोलोगे क्या कि रो अपान में 3s पाइलन में नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, कैपिटल में आर, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पर पूछ रहा वहाँ का हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ पर रख देंगे तो वहाँ का ये निकल जाएगा, क्योंकि एक आर यहाँ पर ये बच रहा है, ठीक ना। तो ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, समझना। अब हमको क्या करना है, यदि यानी इफ हिंदी में लिख देते हैं, यदि आर का जो मान है वो कम हो जाए कैपिटल आर से, तो क्या होगा, सतह के भीतर अर्थात गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र हमको याद करना पड़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र जिसका मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए P3, ठीक है ना, P3। तो हम कहेंगे क्या, P3 पर, ठीक है, P3 पर। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, कुछ समझना है आप लोगों को। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर P3 पर मान लेते हैं, कुछ देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं अंदर का, अब समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर ये आर दूरी हो गया, और यहाँ पर स्मॉल आर दूरी पर कोई गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आपको पूरे टॉपिक में इस पिछला से कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा, थोड़ी सी समझना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं आपका ई जो है आपका पृष्ठ, ई आपका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। तो अब इसके अंदर का जो आपका क्या हो जाएगा, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहोगे क्या, आपको दो नियम लगाना है यहाँ पर, मतलब फाई इक्वल टू में ई डी ए कॉस थीटा। तो जब यहाँ पर आपको समाकलन करना रहेगा तो आप बोलोगे क्या, ई इक्वल टू में ई, जब समाकलन करोगे बाबू तो आप देखोगे इसका अंदर का, मतलब अंदर का, जब हमारे पास कोई ऐसा गोला हो जिसका स्मॉल आर त्रिज्या हो, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। बोले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका तो ये हो गया यहाँ पर अलग तरीका से। अब गॉसियन पृष्ठ से कहता क्या है, ये फाई इज इक्वल टू में, कि ध्यान दीजिएगा, ये कहता ये है कि फ्लक्स का आवेश। अब एक बात बता दूँ आपको, इतने मतलब ध्यान दीजिएगा, इतने आयतन में इतना आवेश, लेकिन उस टाइम में फ्लक्स का मान 0 रहेगा। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कहता है कि बंद पृष्ठ के बाहर की तरफ निकलेगा, और अभी हम बाहर नहीं है बल्कि हम अंदर हैं। कुछ बात समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गॉसियन पृष्ठ कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो हम इसके यहाँ पर प्लस क्यू आवेशित है, तो हम यहाँ से बाहर की तरफ जो फ्लक्स निकल रहा है, बाहर की तरफ जो फ्लक्स निकल रहा है वो आपका फाई क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन जब हम अंदर की बात करूँगा तो गॉसियन पृष्ठ कहाँ काम करेगा, बात समझ में आ गया। तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर कहेगा कि फाई इक्वल टू में 0 अंदर की तरफ, ये प्लस बाहर की तरफ नहीं है, अंदर अभी हो, अभी आप पृष्ठ मतलब सतह के अंदर हो। तब आप कहोगे क्या, यहाँ पर आपका सीधे इसका मान क्या आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा इसके नियम के अनुसार। अगर हमारा 0 आ जाएगा तो इसके बराबर में 0 जब रखोगे तो आप कहोगे क्या कि ई इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से ई का मान क्या निकल जाएगा, 0। समझ में आ गया। यानी ये बात तो पक्का हो गई कि ठोस, जैसे आपका कोई अचालक है, ठोस रहे चाहे खोखला रहे, उसके सतह के अंदर
ठीक है ना। इसके सतह के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, अब आपको और मैं समझाता हूँ अभी, कि आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये सब आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कॉन्सेप्टली, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, अभी हम आपको बताते हैं कि आगे की तरफ कुछ बातें। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ग्राफ को आपको समझना होगा। बोलिए नहीं आप लोग। हम लोग एक ग्राफ के बारे में समझेंगे। ग्राफ बिटवीन, आप लोग भी लिख लीजिए, ई एंड आर, ठीक है ना। ये आपका जो टॉपिक है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ई एंड आर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी पर बीच में कितना कैसा कैसा ग्राफ बनेगा। तो उसमें हम लोग दो बातें लेकर समझते हैं, दो बातें। पहला खोखला और चालक पर, एक होता है ठोस और चालक पर। ठीक है, ग्राफ दोनों को एक साथ आराम से समझते हैं, ठीक ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई खोखला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसके सतह पर आवेशित होगा, क्योंकि ये खोखला साइड में है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। इस सतह पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आवेश हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये ठोस है, कैपिटल आर त्रिज्या के, तो ये अंदर की तरफ पूरा जो ठोस हो जाएगा, पूरा आवेशित हो जाएगा, ठीक है, बताया था। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर की चिढ़ाई से लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाने के लिए ग्राफ खींचेंगे और इधर साइड बना देंगे जो आर रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेंटर आर, तो बढ़ा लेंगे यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका ई रहेगा और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ रहा हूँ। अच्छा, जब ये खोखला था तब बीच में कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं था, इसका मतलब इसका मान कितना था, जीरो था। याद करिए आप लोग, इसका मान क्या था, जीरो था। लेकिन जब सतह पर गए हैं तब हमारा इसका मान कितना हुआ था, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट था। बोलिए हाँ ना, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये सतह पर। तो आप सतह पर ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब 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 इसके अंदर मतलब आर का जो मान था, जब आर का जो मान है वो आपका इसके अंदर में जब था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये सतह पर पहुँच गया, मतलब ये आर पहुँच गया यहाँ पर, इसके बराबर पहुँच गया एक कैपिटल आर के, तो एक बैग इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गया। तो बोलोगे क्या कि एक बैग ऊपर की तरफ ग्राफ आ जाएगा, इसको बोलोगे क्या कि सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, एक बैग ऊपर ग्राफ बन गया। बात समझ में आ गया। अब फिर वहाँ से जैसे दूरी हम बढ़ाते गए, जैसे हम दूरी बढ़ाते गए, तो हमारा यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी वो कितना आ रही थी, बताइए, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर अपान में स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या था बताइए, इस कंडीशन में कैपिटल आर क्या था, बड़ा था, स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, यानी नीचे वाला बड़ा था, ऊपर वाला छोटा था, ऊपर वाला छोटा था, जिससे मान कम होता जा रहा था। अच्छी भाषा में ऐसे समझो कि जो आपका ये ई था, इसका जो ई था 1 अपान में स्मॉल आर का स्क्वायर में ऐसे था। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ डाउन होता चला जाएगा, तो उसका बोलोगे क्या, यहाँ पर 1 अपान में स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक ना। ये आप कहाँ बन जाएगा, ऐसे करके आप बना लीजिए ई, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पर क्या था, अलग टाइप का था। देखो, जब हम यहाँ बता रहे थे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है ई इज इक्वल टू में सिग्मा, सॉरी रो हो जाएगा ना, रो अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या था, यहाँ पर कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इतना था, ठीक ना, क्योंकि कैपिटल आर का मान था। अच्छा, और यहाँ पर मैंने बताया एक बैग जीरो, तो मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने अंदर जीरो तो बताया था, लेकिन जीरो
क्या था, धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका मान बढ़ता जाएगा। अब वो पूछोगे वो कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब मान लीजिए एक कोई ठोस अचालक है, यहाँ से ये छोटा है, छोटा का त्रिज्या r ले लिए, तो इसके द्वारा तो फ्लक्स निकल रहा है ना, फिर इसके द्वारा तो भी फ्लक्स निकल रहा है, इसके द्वारा तो भी फ्लक्स निकल रहा है, तब लास्ट में इसके द्वारा फ्लक्स निकल रहा है। कहने का मतलब हम एक बैग जैसे यहाँ पर जीरो था पूरा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, इतना तक जाएगा, मतलब सरफेस वाले तक। तो सरफेस वाले का मान कितना मान लीजिए यहाँ तक है, जिसका मान कितना है बताइए, रो अपान में स्पाइलर नॉट इंटू में आर। कुछ समझ में क्या बोल रहे हैं, इसका मान धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से बढ़ेगा और फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। तो ये डाउन होगा कैसे, ई जिसका समानुपाती में 1 अपान में आर स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आपको बातें समझना होगा, यही इसका ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया है, क्योंकि ये ठोस है, अंदर ठोस है, ठीक ना, यहाँ पर बढ़ता गया और यहाँ पर पूरा जीरो था, यहाँ पर क्या था, जीरो था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक ना। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक समाप्त हो गया ना।